नमस्ते प्यारे भाइयों, स्वागत है आपका विद्या घर क्लासेज में। आज आपको हम लेक्चर नंबर 2 में सर्ट्स और कंपोनेंडो डिविडेंडो पढ़ाने वाले हैं और उसके बाद इंटरवल पर बात करेंगे। इंटरवल क्लास 11th के लिए और क्लास 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपको हर एक चैप्टर में हेल्प मिलता है। कहीं न कहीं जाकर लास्ट सॉल्यूशन तक इंटरवल का जरूरत पड़ जाता है। अगर इसका जानकारी नहीं होगा तो आप सॉल्यूशन करते हुए पूरा मेहनत कर भी लीजिएगा तो लास्ट में जाके आपका आंसर नहीं आएगा। तो चलिए आज का टॉपिक सबसे पहले लिखते हैं। टॉपिक क्या है? टॉपिक लिखते हैं। तो टॉपिक में पहले देख लीजिएगा, पहला होगा रिवीजन। रिवीजन करेंगे जो कल हमने पढ़ा। कल क्या पढ़ा था? तो सर्ट्स के बारे में पढ़े थे, ठीक है। अब दूसरा पर आते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा कंपोनेंडो और डिविडेंडो। डायरेक्ट हम लिखते हैं C&D। अब तीसरा में पढ़ने वाले हम हैं क्या? इंटरवल के बारे में। इंटरवल के बारे में, इंटरवल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहला रिवीजन कर लेंगे, फिर आते हैं कंपोनेंडो और डिविडेंडो पर, फिर इंटरवल के बारे में चलते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम सर्ट्स पढ़े थे, उसके बारे में चलते हैं। क्वेश्चन से समझ में आता है, ठीक है। अब सर्ट्स होता क्या है? अब सबसे पहले जान लेते हैं सर्ट्स होता क्या है। तो कल हम बताए थे अंडर रूट में लिखा हुआ है जैसे 5, ये क्या है? सर्ट्स है। अगर अंडर रूट में लिखा है, अंडर रूट क्यू में लिखा है 7, ये भी सर्ट्स है। अगर आपको अंडर रूट में 9 लिखा है तो एक्चुअल में अंडर रूट में नहीं लिखा है, ये अंडर रूट से बाहर आके 3 बनता है, तो ये सर्ट्स नहीं है, ये सर्ट्स नहीं है। लेकिन ये है, ये है। इसका मतलब अंडर रूट में दिखा तो क्या होता है? सर्ट्स होता है। क्या हुआ? तो ये सर्ट्स होता है जो अंडर रूट में रहे। जैसे यहाँ पर लिख ले 4th रूट लिख दे 10। अब 10 को बाहर नहीं निकाल सकते हैं। वही अगर ऐसा लिख दे कि 4th रूट 16 लिख दे, तो आप जानते हैं कि 16 को लिखते हैं 2 के पावर 4 और ये 4th रूट है तो ये बाहर आ जाएगा 2, तो ये सर्ट्स नहीं हुआ, ठीक है। ये सर्ट्स नहीं हुआ। मतलब कि जो अंडर रूट में फंसा हो रहा है उसे सर्ट्स कहते हैं, और जो अंडर रूट से बाहर निकल जाए वो सर्ट्स नहीं होता है, उसको एक्सपोनेंट के पावर में लिखा जाता है। अब इसे 25 है, 25 है तो इसको एक्सपोनेंट में लिख सकते हैं 5 के पावर 2, ये अलग बात है। और ये अंडर रूट में रहना अलग बात है, इसी को कहते हैं सर्ट्स कहते हैं। अब हम क्वेश्चन कर रहे थे, वहीं से चलते हैं, एक दो क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे देखिए लिखा हुआ है अंडर रूट में अंडर रूट 2 गुना अंडर रूट 2 गुना अंडर रूट 2, ये सर्ट्स है। इसका रूट हटा नहीं सकते हैं, लेकिन इसका आंसर तो बता सकते हैं। आंसर कितना आएगा? ऑप्शन है ए नंबर 2 के पावर 1/16 और बी नंबर है 8 के पावर 3/4, सी नंबर है आपका 2 के पावर में 3/4 और डी नंबर है आपका 2 के पावर 7/8। चलिए क्वेश्चन बताइए इसका आंसर। तब तक एक और क्वेश्चन लिखते हैं हम। अब एक और क्वेश्चन बनता है सर्ट्स का ही, ऐसा कि दिया है इफ x बराबर 7 + 4 अंडर रूट 3 और फाइंड करना है, आपका फाइंड बताना है, फाइंड करना है कि अंडर रूट x + 1/√x का वैल्यू क्या होगा। इसका वैल्यू क्या होगा ये बताना है। ऑप्शन में दिया है 5, बी में दिया है 6, सी में दिया है 4, डी में दिया है 10, ये बताना है। चलिए देखिए इसको कैसे हम बनाते हैं। अब इसको बनाने का रूल होता है कैसे है, ये अंडर रूट दिया है बड़ा सा, उसमें दिया है अंडर रूट 2, फिर इंटू में अंडर रूट 2, फिर अंडर रूट 2 दिया इंटू में। अब ऐसा सोचिए कि इसको पकड़ते हैं, या तो ऐसे कर सकते हैं कि बड़ा पावर है ऐसे लिख देते हैं अंडर रूट 2 और इसको लिखते हैं 2 के पावर 1/2 और इंटू में इसको भी लिखेंगे 1/2 2 का पावर, ये जानते हैं। इसको भी लिख सकते हैं 2 के पावर 1/2, ये कर सकते हैं, ठीक है। अब सब मल्टीपल में है और बाहर से अंडर रूट लगा है तो ऐसा लिख सकते हैं कि 2 देखो बेस में सबका सेम होगा और 1/2 प्लस में 1/2 प्लस में 1/2 हो जाएगा और होल का अंडर रूट है तो इसका मतलब कि सबका पावर कितना है? 1/2 है। अब ये सब को जोड़ देंगे, एलसीएम 2 आएगा
और ऊपर में कितना हो जाएगा, जुट के 3 हो जाएगा, और यहाँ से पावर रहेगा 1/2। अब पावर से पावर गुना होता है तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर कितना आ गया आपका 2 के पावर 3/4, सी नंबर आंसर हो गया, खत्म। अब क्वेश्चन देखिए, ये सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। अब सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले देखना होगा कि √x प्लस में 1/√x आया है, तो एक काम करना होता है कि x का वैल्यू पुट करके सॉल्व करना होता है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जब x बराबर हमको दिया है इतना 7 + 4√3, तो यहीं से हम क्या करते हैं कि √x का वैल्यू ले आते हैं, फिर पुट कर देंगे। √x का वैल्यू लाएंगे तो यहाँ √ लगाना है, x था तो इधर भी √ फिर लगाएंगे, तो ये कर देंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे कर देंगे। अब √ लगा हुआ है, √x का वैल्यू लाना है, तो इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे, तो कहीं ना कहीं एक नंबर में आएगा, फिर सॉल्व करना आसान हो जाता है, ठीक है। चलो अब ऐसे कर सकते हैं, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कल ही हम बताए थे, तो हम इसको बताए थे कि आप इसको पकड़ो जो 2 के मल्टीपल में हो, ये 2 के मल्टीपल में नहीं है, ये 2 के मल्टीपल में है। कैसे है, आप 4√3 को लिख सकते हैं 2 इंटू में √3 लिख सकते हैं, और √3 को ज़्यादा नहीं तोड़ सकते हैं। और हम ये जानते हैं कि 2ab होता है, तो ध्यान से देखेंगे 2, इसको ab मानेंगे तो इसको मान लेंगे a, इसको मान लेंगे b, और इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अगर 7 हो गया तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो एक जगह रख के देखते हैं 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करके देखेंगे तो पता चलेगा कि 4 होता है, ये 3 होता है, 7 बन गया। इसका मतलब हम समझ गए, जो ये लिखा है एक्चुअल में, ये लिखा है क्या, आपका 2 का स्क्वायर लिखा है प्लस √3 का स्क्वायर लिखा है प्लस 2 इंटू में 2√3 लिखा है, ये लिखा है। यहाँ से हम बना सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब रूट से बाहर निकल जाएगा तो ये क्या है एक्चुअल में, 2 प्लस √3 है। इसका मतलब हमको पता चल जाएगा कि √x एक्चुअल में 2 प्लस √3 है। अब ऐसा हम करते हैं, अब जिसका वैल्यू लाना है उसको अब रखते हैं। अब लाना वैल्यू है √x प्लस 1/√x का वैल्यू लाना है। अब वैल्यू पुट कर देंगे तो 2 प्लस √3, और यहाँ हो जाएगा 1/2 प्लस √3 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 2 प्लस √3, और यहाँ नीचे है तो हम रेशनलाइज करते हैं, तो हम क्या करेंगे 2 माइनस √3 से गुना कर देंगे ऊपर और नीचे भी। नीचे जब गुना करेंगे तो a² माइनस b² का फॉर्म बनेगा। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 3 √3 का स्क्वायर 3 होता है, घटेगा तो 1 ही फिर बन जाएगा। तो 2 प्लस √3 2 माइनस √3 बन जाएगा। यहाँ से ये कट जाएगा, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, यही आंसर आ गया, खत्म। ऐसे सॉल्व करते हैं। तो एक बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, फाइंड करना है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस √24, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, √60 √40 बताना है, इसका वैल्यू कितना आएगा। दूसरा क्वेश्चन लिख देते तब तक, यहाँ पर भी एक और क्वेश्चन बताना है, सॉल्व करना है, सॉल्व फॉर x दिया है 4 प्लस √15 के पावर x, फिर प्लस 4 माइनस √15 के पावर x, फिर बराबर 8 दिया है। दोनों ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये। चलिए, तो इस सवाल को सॉल्व कैसे करते हैं। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमेशा हम बताए हैं कि आपको ये रूट वाला पकड़ना पड़ेगा, ये रूट, यहाँ से 2ab बनाना पड़ेगा, यहाँ से 2bc बनाना पड़ेगा, यहाँ से 2ca बनाना पड़ेगा। हाँ, ऐसा सवाल को अगर स्क्वायर रूट बोले तो यही करते हैं, 10 को छोड़ दीजिए, ऑटोमेटिक परफेक्ट स्क्वायर ही बन जाता है।
इसको हम लिख सकते हैं √4 गुना √6 लिख सकते हैं, और इसको 60 को लिख सकते हैं √4 गुना √15 लिख सकते हैं, और इसको है 40 को लिख सकते हैं √4 गुना √10। सब में देखो सेम चीज़ एक बात आ रहा है, ठीक है। अब 10 को 10 छोड़ देते हैं, √4 को हम 2 लिखते हैं, √6 को हम लिखते हैं √2 गुना √3 लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिख देंगे 2 इंटू कर देते हैं, यहाँ इंटू है सब, 2 इंटू क्या हो जाएगा, √4 को हम 2 लिख देते हैं, और इंटू में कितना हो जाएगा, √15 को हम लिख सकते हैं √3 गुना √5। अगला चलेंगे तो फिर से √4 को हम 2 लिखेंगे, फिर गुना लिखेंगे, 10 को हम लिख सकते हैं √5 गुना √2। अगर ध्यान दिया जाए तो कहीं ना कहीं ये 2ab दिख रहा है। अगर इसको देखो, अगर लेट करके हम मान लेते हैं √2 को a, √3 को b और √5 को c मान लेते हैं, ऐसा। अगर ये दिखा जाए कि a² प्लस b² प्लस c² अगर देखा जाए तो कितना आ रहा है, तो आपको पता चलेगा कि √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर हम पुट कर रहे हैं, जो मान है पुट करके चेक कर रहे हैं। फिर कितना है 5 का स्क्वायर देखा जाए तो कितना आता है, तो आपको दिखागा कि ये है 2 हो जाता है, √ सिर्फ हट जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5, जोड़ेंगे तो 10 आ रहा है। इसका मतलब ये a² प्लस b² प्लस c² 10 आया। 10 के मतलब कि यहाँ 10 जो दिया है ये लिखा क्या है, a² प्लस b² प्लस c² लिखा है एक्चुअल मतलब क्या है कि √2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर लिखा है। तो हम यहीं से सॉल्व करेंगे। 10 को हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, फिर √5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पर लिख सकते हैं 2 इंटू में √2 गुना √3, फिर प्लस 2 इंटू में √3 गुना √5, फिर प्लस लिख सकते हैं 2 गुना √5 गुना √2। आपको यहाँ फार्मूला दिख जाएगा, क्या दिखेगा, a² b² c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca दिख रहा है। जो फार्मूला क्या होता है, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, √2 वापस पुट कर देंगे, √3 वापस पुट कर देंगे, √5, इसी का होल स्क्वायर एक्चुअल में लिखा हुआ है, ठीक है। चलो तो आप देखो ध्यान से, तो हमें इसको लेना क्या है, स्क्वायर रूट लेना है। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो ये सिर्फ क्या करेगा, स्क्वायर को हटा देगा, तो √2 प्लस √3 प्लस √5, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखना ध्यान से, इस दोनों में सबसे पहले देखना कि क्या लॉजिकल बात है। कभी भी पावर में x रहे, कोई वेरिएबल रहे, तो हम उसको t मानते हैं। अब इसका भी पावर x है, इसका भी पावर x है, दोनों अलग अलग दिख रहा है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। अगर दोनों सेम बन जाए तो t मानना आसान होता है, तो दोनों को सेम मानेंगे, बनाएंगे पहले। तो इसको 4 प्लस √5 हम लिख सकते हैं, ऐसे x पावर में कर देते हैं। और इसको क्या करते हैं, ये एक्चुअल में ये रेशनलाइज के बाद आता है, ये पहले ऐसे रहा होगा ऐसा, और इसी की रेशनलाइज किया होता है ऐसा, और पावर में x है, x लगा देते हैं, बराबर 8 कर देते हैं। अब इसी को सबसे पहले लिखते हैं 4 प्लस √5, इसका पावर x, यहाँ हो जाएगा 1/4 प्लस √15, और इसका पावर कितना हो जाएगा x, अब बराबर में हो जाएगा 8। अब लेट करके आपको मानना पड़ेगा 4 प्लस 15 के पावर x को, ताकि ये आसान हो जाए। t मान लेते हैं, अब आसान होता है, t लिखते हैं, इसको ये लिख देंगे 1/t लिख देंगे, और बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। हमें t का वैल्यू अब लाना होगा। अब कैसे लाएंगे, तो हम यहाँ पर गुना करेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, गुना करेंगे तो t² और यहाँ 1, यहाँ हो जाएगा 8t हो जाएगा। अब यहाँ से t² हो जाएगा, इधर लाएंगे तो माइनस का 8t होगा, प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0 करते हैं। अब यहाँ से t का वैल्यू लाओ, टूटता नहीं है, तो हम करते हैं t बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac करते हैं, नीचे 2a करते हैं। ये फार्मूला कभी नहीं भूलेंगे, बहुत ज़रूरी फार्मूला होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू निकालने का फार्मूला होता है। अब b की जगह कितना है, -8, अब पहले से माइनस लगा हुआ है तो 8 हो जाएगा, प्लस लिख देंगे और माइनस लिख देंगे।
अंडर रूट लेंगे बी स्क्वायर मतलब कि 8 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, फिर माइनस 4, ए क्या है 1 है, ए हमेशा ये देखो स्क्वायर वाला टर्म का कोफिशिएंट होता है तो ये 1 है, सी कौन होता है कांस्टेंट जो कि 1 है, 1 कर लेते हैं। नीचे में 2 और ए क्या है 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई होके 2a रह जाएगा। 8 लिखेंगे प्लस माइनस लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा कितना 64 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 4 और नीचे में कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करते हैं हम ना आवृत्ति घटाना पड़ेगा 8 और प्लस माइनस यहाँ 60 दिखेगा, यहाँ पर कितना दिखेगा 2 दिखेगा। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं अगला स्टेप में, ये 8 प्लस माइनस ये 60 है ना तो इसको हम लिख सकते हैं 2√15 ऐसे लिख सकते हैं और नीचे में क्या हो जाएगा 2, ये 2 काटेंगे 4 बार में, इसको काटेगा 1 बार में तो अब बच गया कितना, तो अब आपका बच जाएगा इधर 4 प्लस माइनस √15 बच जाएगा 15, बस ये बच गया, ये टी बराबर आपका आ गया। तो यहाँ से अब कहाँ लिख दे, यहाँ तक उतारो फिर सॉल्व करते हैं आगे। तो अब यहाँ पर ये वैल्यू आ गया, इसका मतलब कि टी बराबर 2 वैल्यू आया, एक तो टी बराबर आया 4 प्लस √15 और एक आया आपका टी बराबर क्या 4 माइनस √15 आया। चलो अब हमने टी को क्या माना था, तो हम माने थे टी को हम लेट करके 4 प्लस √15 के पावर 1 से माने थे ना, और इधर 4 प्लस √15 के पावर क्या है 1 है एक्चुअल में, है कि नहीं, इसको लिख सकते हैं ना। टी जो माने थे वो रख दिए टी बराबर, जो टी का वैल्यू आया इधर हो गया, बेस दोनों में सेम दिख रहा है, इसका मतलब x बराबर कितना आंसर है 1 आंसर है और यही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखें x बराबर सिर्फ 1 ही आंसर नहीं होगा, अगर यहाँ पर रखते हैं हम टी बराबर वैल्यू तो 4 प्लस देखो ये कितना हो जाएगा √15 हो जाएगा ये, और ये पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है 4 माइनस √15 है, ठीक है। अब इसको हम बदलेंगे, इस टर्म में लाएंगे, कैसे लाएंगे, ये एक्चुअल में लिखा है 1/4 प्लस √15 लिखा है कि नहीं, रेशनलाइज करेंगे तो ये आ जाएगा वापस, ठीक है। हम बेस यहाँ पर जो है इधर भी बनाते हैं लेकिन माइनस है तो सबसे पहले नीचे भेजते हैं, अगला स्टेप में क्या करेंगे ऊपरे लाने के लिए 1 प्लस यहाँ माइनस नहीं करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे तो वापस आ जाएगा, तो ये 15 करेंगे। अब पावर में कितना लिखा है -1 हो जाता है ऊपर से ले जाने में, तो यहाँ देखो ये बेस कितना है ये कितना, दोनों सेम है, बेस सेम तो पावर भी सेम, तो x बराबर -1 ये आ गया। इसका मतलब आंसर आपका क्या आ गया x बराबर 1 और -1 आंसर आ गया। और ऐसे भी याद रखना जिंदगी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 वैल्यू आता है और 2 वैल्यू आया भी। चलिए एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका 2023 में मेंस में पूछा था, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ऐसा बात नहीं, हर साल पूछता है, क्वेश्चन पूछता है, फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या दिया है √3 प्लस √2 का पावर x² -4 है, फिर प्लस है √3 माइनस √2 का पावर क्या है x² -4 है, बराबर क्या दिया है 10 दिया है, बराबर 10 दिया है। अब ऑप्शन दिया 2, बी ऑप्शन दिया आपका 4, सी ऑप्शन दिया 6, डी ऑप्शन दिया आपका 0। सॉल्व करना है इसको, एकदम सेम क्वेश्चन है, आज भी देखो यहाँ प्लस है या माइनस कर रहा है, पावर में देखो वेरिएबल है, दोनों में पावर भी सेम है, उसी तरह करना है, फिर टी मानना है, फिर टी का वैल्यू लाना है, वापस पुट के आंसर लाना है, और कुछ नहीं करना है इसमें। तो इसको खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, इससे क्या होगा कि आपका दिमाग खुलेगा, नहीं तो हम कल आएंगे तो फर्स्ट में इसको बना देंगे, ठीक है। अब एक आसान क्वेश्चन है, ये भी दिमाग खुलता है, बहुत अच्छा। एक क्वेश्चन दिया आपका है द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x के पावर 2/3, ऐसा क्वेश्चन है, छोटा छोटा क्वेश्चन है लेकिन आपको पूरा क्लियर करता है दिमाग को।
बड़े बड़े क्वेश्चन में आप नहीं अटकिएगा अगर ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते तो। ये दिया है पहला ऑप्शन, बी दिया है 8 - 1, सी दिया है आपको -8 और 2 ये दिया है, और डी दिया है क्या, ये दिया है। यहाँ भी देखो ध्यान से कि दो दो आंसर दिख रहा है आपको, एक्स का वैल्यू ही लाना है। यहाँ पर सॉल्यूशन बोला था, यहाँ -8 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 8 दिख रहा है, 1 दिख रहा है। इसका मतलब कहीं न कहीं दो आंसर है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। दो आंसर मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब कैसे बनेगा ये सोचना पड़ता है, कैसे बनेगा ये सोचना पड़ता है आपको भाई। अब सोचो, ध्यान दो, यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए आपको टी मानना जरूरी होता है। अब देखो x के पावर 1/3 इसको लिखेंगे, पावर 2 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा इसीलिए सोचे हम कि कहीं न कहीं इसका पावर में कुछ न कुछ रिलेशन है। ये जितना पावर है उसका ये दुगुना है। दुगुना कैसे हुआ होगा, इसका x का पावर होगा और पावर का पावर हुआ होगा तो गुना होगा, है ना। फिर यहाँ पर x का पावर 1/3 लिख लेंगे। अब यहाँ बराबर 2, यहाँ से x के पावर 1/3 को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे, और इसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे। t का जो वैल्यू आएगा फिर वापस x का जो t बराबर माने हैं उसको रख के x का वैल्यू ले आएंगे, तो आंसर आपका आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। चलिए जल्दी सॉल्व करना है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, t का वैल्यू लाते हैं, तो फिर t बराबर जो माने उसको रख के सॉल्व कर लेंगे। और देखिए क्वेश्चन के प्रैक्टिस के लिए ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ टेलीग्राम का लिंक होगा हमारा, ठीक है, विद्याघर क्लासेस के नाम से। वहाँ आपको DPP दिया जाएगा जिसको सॉल्व कीजिए, और ये जो सब क्वेश्चन है वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप प्रैक्टिस करते हैं और अच्छा क्वेश्चन रहेगा तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, ठीक है। तो टेंशन नहीं है, आप लगे रहिए, बस इसको सॉल्व कीजिए। अब इसको घर से सॉल्व कर लीजिएगा, और ये भी आसान क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। थोड़ा दिमाग खुद से लगाने से क्या होता है कि दिमाग खुलता है और खुद से हम बना पाते हैं। नहीं तो हम बताते चलेंगे, फिर आप एक फिल्म की तरह इसको देखते चलिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फायदा भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब चलिए अगला टॉपिक चलते हैं। दूसरा नंबर क्या था, CND, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, इस पर चलते हैं। ये होता क्या है एक्चुअल में, जैसे इफ़ अगर आपको दिया है एक रेशियो A/B और C/D दिया है, ठीक है, C/D दिया है, तो देन याद रखना कि अगर अप्लाई करते हैं हम, अगर अप्लाई करते हैं तो आपको ये देखो कुछ होता नहीं कंपोनेंडो डिविडेंडो, एकदम शालीनता समझेंगे। ये जो नीचे है ना, नीचे ये एक बार ऊपर में जोड़ते हैं और फिर से ऊपर वाला लिखते हैं और नीचे वाला को घटाते हैं। उसी तरह यहाँ भी होता है, C+D लिखते हैं, C-D होता है। यही होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो होता है, ठीक है। अब इस आता कैसे है, ये आता कैसे है, तो फर्स्ट बात याद रखना, C कंपोनेंडो कैसे बनता है। एक रेशियो आपको इफ दिया ही रहेगा, A/B एकदम पक्का दिया रहेगा और C/D दिया रहेगा। और हम सिर्फ कंपोनेंडो के लिए बात बोला जाए तो कंपोनेंडो का मतलब होता है एक जोड़ना, दोनों तरफ एक जोड़ते हैं, इसमें भी एक जोड़ेंगे और इधर भी एक जोड़ते हैं, ऐसे जोड़ लेते हैं। एलसीएम में लेंगे तो A+B दिखेगा, नीचे B दिखेगा, और इधर दिखेगा C+D दिखेगा और नीचे D दिखेगा। ये पहला इक्वेशन मान लेते हैं। और फिर दूसरा बात किया जाए तो दूसरा में क्या होता है, डिविडेंडो की बात करते हैं। तो डिविडेंडो का मतलब क्या होता है कि इफ अगर आपको दिया ही रहेगा, हमेशा ही दिया रहेगा, रेशियो नहीं तो कंपोनेंडो डिविडेंडो नहीं, ये दिया रहेगा, और देन लिखेंगे। और डिविडेंडो में क्या करते हैं कि एक माइनस करते हैं, घटाते हैं इसमें, तो इसमें इधर भी घटाएंगे और इधर भी घटाएंगे, बराबर के पट्टी भी, दोनों तरफ संतुलन बराबर रखेंगे। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो A-B होगा और नीचे B होगा, और यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो C-D होगा, नीचे D रहेगा, ठीक है। ये आपका आ गया दूसरा इक्वेशन। अगर दोनों को डिवाइड किया जाए, इक्वेशन 1 डिवाइड इक्वेशन 2 दिखा जाए तो आपको दिखेगा यहाँ से, ये था इक्वेशन 1। अब बराबर की पट्टी वाला को बराबर की पट्टी से डिवाइड करेंगे तो A+B/B है, और इधर हो जाएगा A-B/B हो जाएगा। उसी तरह इधर आएगा तो आपको दिखेगा C+D क्या हो जाएगा, D, और नीचे C-D/D हो जाएगा। ये D इसको काटेगा, ये B इसको काटेगा।
आप देखिए क्या आ जाएगा, a प्लस बी और नीचे में आ जाएगा कितना, a माइनस बी बराबर c प्लस डी और नीचे क्या आ जाएगा, c माइनस डी। यही आ गया आपका कंप्रेंडेंडो डिविडेंडो। हमने दोनों अप्लाई किया, c वाला भी किया और d वाला भी किया और दोनों को एक साथ अप्लाई किया तो ये रिजल्ट आपका आता है। ठीक है, अगर सिर्फ कंप्रेंडेंडो की बात बोलता तो ये रिजल्ट, डिविडेंडो की बात बोलता तो सिर्फ रिजल्ट, दोनों के साथ में लेके चलता है और दोनों को साथ ही में लेके वो चलेगा भी तो रिजल्ट। बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन यूं ही सॉल्व होता है इससे। बस अब क्वेश्चन करेंगे, तो अब क्वेश्चन देखते हैं इस पर, इस फार्मूला से बनेगा। तो x रेशियो y बराबर दिया है आपको 2:1, निकालना क्या है, देन आपको फाइंड करना है कि x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर रेशियो x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर, इसका रेशियो प्लस का y स्क्वायर, हाँ सही है। इसका रेशियो निकालना है, क्या होगा, ऑप्शन दिया है आपका, a नंबर दिया है 3:5, b दिया है आपको 5:3, c दिया है आपको 1:3, d दिया है क्या 3:1। तब तक और भी क्वेश्चन उधर हम लिखते हैं, जल्दी जल्दी बताना है। नंबर ऑप्शन, अच्छा देखते हैं क्या है, हाँ ये सही है। दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं तब तक। दूसरा क्वेश्चन बताना, ये 2022 मेंस में पूछा था और 2018 में भी क्वेश्चन पूछा है, ना 2018 में 2022 में पूछा है। लिखता है द सम ऑफ all real values of x4 which दिया क्या है 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 17, नीचे दिया क्या है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 बराबर 5x माइनस 7x प्लस 19, नीचे में क्या है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12 दिया है, इज इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा बताना है। ऑप्शन नहीं है इसमें, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब कि स्क्वायर वाला टर्म चाहिए। तो एक्स रेशियो वाई दिया है कितना 2:1, तो हम एक्स स्क्वायर रेशियो वाई स्क्वायर रेशियो को ला सकते हैं वैल्यू 4:3। अब ये इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर रेशियो का मतलब यही होता है, और 4/3 दिया है और 4/1 दिया है। अब कंप्रेंडेंडो और डिविडेंडो लगाएंगे, सी एंड डी लगाएंगे इसमें, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर लिखा जाता है, नीचे वाला ऊपर में एक बार जोड़ा जाता है और फिर ऊपर वाला लिख के एक बार नीचे वाला ये घटाया जाता है। इधर भी उसी तरह 4+1 और 4-1 लिख दिया जाएगा। ठीक है, ये आगे आप अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम इधर कर देते हैं। अब हमें चाहिए माइनस वाला पहले, तो इसको पलट देंगे, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऊपर में माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इधर 4 1 5, ये 4-1 3 ऊपर चल जाएगा और 5 नीचे चल जाएगा, तो 3:5 पहला नंबर आंसर आया। अब इसमें भी सी एन डी लगाना है, बड़ा दिख रहा है उससे मतलब नहीं है, सी एन डी लगाएंगे तभी छोटा होगा, तभी कैलकुलेशन होगा। हाँ, तो आज के लिए इतने छोड़ते हैं। जो क्वेश्चन हमने लिखवाया है और जो बनाने के लिए कहे हैं वो बना के लाना है, और हम डीपीपी दे देंगे। आप हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, और विद्याघर के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिलते रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू दोस्तों, ऐसे ही बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर जुड़ जाइए।